सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले बात की जाएगी कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमती तरजीहात क्या हैं। वेंटिलेटर के हवाले से बात की जाएगी तो वेंटिलेटर्स इस वक्त अहम समझे जा रहे हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। और इस वक्त तादाद क्या है मुल्क भर में और सूबे भर में और ख़ास तौर पर शहर की अगर बात की जाए तो क्या इस वक्त स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, मैं शेयर करना चाहूँगा। 3844 वेंटिलेटर्स इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात कर ली जाए पंजाब की तो 1697 और सिंध के अंदर 1550 और केपीके के अंदर इस वक्त 400 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। 74 वेंटिलेटर्स बलूचिस्तान में मौजूद हैं, 47 इस्लामाबाद में और 13 वेंटिलेटर्स गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। कराची की बात कर ली जाए तो कराची में 7 अस्पताल मुख्तस किए गए थे कोरोना वायरस के हवाले से, जहां पर आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए। उन 7 अस्पतालों में 321 आइसोलेशन बेड्स की जो गुंजाइश मौजूद है। अभी ताज़ा तरीन ये अपडेट्स हैं कि 5 निजी अस्पताल और मौजूद हैं जिन्होंने एग्री किया है और वहां पर भी इस वक्त तैयारियां कर ली गई हैं कि आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाएंगे। कोरोना वायरस से लड़ने की एहतियाती तदाबीर वहां पर मौजूद होंगी। ये तमाम चीज़ें, तमाम मामलात है। लेकिन अगर बात कर ली जाए चेयरमैन एनडीएमए की लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब की, तो उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि 1200 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिया हुआ है, पाकिस्तान आ जाएंगे। ये तमाम चीज़ें, जो तमाम बातें की जा रही हैं कि वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज है, इस शॉर्टेज को पूरा कर लिया जाएगा, पुरअज़म है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर साहब में ज्वाइन कर चुके हैं वकार भट्टी साहब। वकार साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़रा जानना चाहूँगा कि ये जो मामलात हैं वेंटिलेटर्स के ऊपर, बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा था कि हुकूमती तरजीहात क्या हैं, वेंटिलेटर्स क्यों नहीं मंगवाए जा रहे, क्या कमी है, क्या कहना चाहेंगे इस पर कि वेंटिलेटर्स इस वक्त अहम ज़रूरत समझी जा रही है लेकिन कमी भी है यहाँ पर, तो किस तरह से इस कमी को पूरा किया जाएगा? बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने मुझे एक दफा फिर मौका दिया। देखें, कराची में रहने वालों को बखूबी अंदाजा है, जिस किसी की का वास्ता पड़ा हो कराची के सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में। मुझे याद है आज से 10 साल पहले भी सिचुएशन ये थी कि मुझे कॉल्स आती थी कि हमारे अब्बू की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत है, किसी अस्पताल में वेंटिलेटर मिल नहीं रहा। तो ये जो सिचुएशन थी वेंटिलेटर्स ना होने की, ये तो गुज़िश्ता एक दहाई से ये सिचुएशन मौजूद है। अब मसला ये है कि इस वक्त ये कोविड-19 का पैंडेमिक है। कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं, कोरोना वायरस से मुतासरा पेशेंट, इनको अलहदा वार्ड्स की जरूरत होती है, अलहदा इनके लिए बेड्स होते हैं, उनको दूसरे मरीजों के साथ नहीं रखा जा सकता। तो इसके लिए इन्होंने सिंध हुकूमत ने अलहदा वार्ड्स बनाए थे, तकरीबन 5 सरकारी और 2 प्राइवेट अस्पतालों में, जहां पर वेंटिलेटर्स की कुल तादाद 90 के करीब है। इस वक्त जो मेरी मालूमात है 90 वेंटिलेटर्स हैं 7 अस्पतालों में, जिनमें जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल, SIUT, इंडस अस्पताल, ओजा और चंद दीगर अस्पताल हैं, आगा खान इसमें शामिल है प्राइवेट अस्पतालों में। तो 90 वेंटिलेटर्स टोटल मौजूद हैं इस वक्त कराची शहर की आबादी के लिए। एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि कल जो है हुकूमत सिंध ने एक मुआहिदा किया है कराची के 5 प्राइवेट अस्पतालों से, और इन प्राइवेट अस्पतालों को हुकूमत सिंध पैसे देगी, एडवांस में पैसे देगी, और इन अस्पतालों में जो कोविड-19 के वार्ड्स बनाए गए हैं, वहां पर सुबह सिंध के वो मरीज जो कि इलाज प्राइवेट करवाने की सलाहियत हैसियत नहीं रखते, उनको इन प्राइवेट अस्पतालों में उनका इलाज किया जाएगा। तो इन अस्पतालों के भी 50 से 60 वेंटिलेटर्स मजीद हो जाएंगे। तो ये कोई तकरीबन इनमें कौन कौन से हॉस्पिटल शामिल है, जो 5 नए हॉस्पिटल शामिल किए गए हैं? देखिए, इनमें लियाकत नेशनल अस्पताल शामिल है, इसमें डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल के तीनों कैंपसेस शामिल हैं, क्लिफ्टन वाला और इसके अलावा नॉर्थ नाज़िमाबाद और केमारी वाला। इसके अलावा साउथ सिटी अस्पताल शामिल किया गया है, अल्तमश अस्पताल है, अल्तमश जनरल अस्पताल, और इसके अलावा पटेल अस्पताल जो गुलशन इकबाल में है। इन 5 अस्पतालों से ये मुआहदा तय पा गया है
और इनको हुकूमत सिंध जो है अच्छा, वो पैसे भी वकार पैसे फराहम साहब, करेगी नब्बे ताकि नब्बे का फिगर आप बता रहे हैं जो रखे गए हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए, ये वेंटिलेटर्स, अब मजमूई तौर पर तादाद क्या हो जाएगी अगर कंक्लूडिंग रिमार्क्स लिए जाएं और कलेक्टिवली देखा जाए, ये 5 अस्पताल और जोड़ दिए जाएंगे तो कितनी वेंटिलेटर्स की तादाद हो जाएगी कराची में जो इन मरीजों के लिए रखी गई है? देखिए, मेरी मालूमात के मुताबिक ये तकरीबन ये जो 5 अस्पतालों को मिला के 7 और 9 तकरीबन ये कोई 14 अस्पताल अब ऐसे हैं जिनमें 150 के करीब वेंटिलेटर्स होंगे। 150 से लेकर 175 अगर आप मैक्सिमम कर लें, जो इन 14 अस्पतालों में कोविड-19 वार्ड जो बनाए गए हैं, तो ये 150 से लेकर 175 तक मैक्सिमम इनकी तादाद हो जाएगी, जो कि कोविड-19 से मुतासरा पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए होगा। लेकिन मैं बस आखिरी जुमला इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, लॉकडाउन खत्म हो गया है, उसके साथ ही हमने ये देखा है कि नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ गए हैं और डेथ की तादाद बहुत बढ़ गई है। कल कराची में 18 हलाकतें थी, आज 16 हलाकतें हैं और माहिरीन से मेरी बात हुई है आज भी और कल भी उनसे बात हुई थी, तो उनको खदशा है कि 10 दिन के बाद जब ये केसेस मेच्योर हो जाएंगे तो 10 दिन के बाद खुदा न खास्ता हमारी अमवात 50 से लेकर 100 अमवात डेली तक हो सकती है। तो इसलिए लोगों से गुजारिश है कि खुदा के वास्ते इस बात को सीरियस लें, घरों के अंदर रहें। ये ऐसा नहीं है कि यह आखिरी ईद होगी या आखिरी आपकी शॉपिंग होगी, अपना और अपने अहले खाना का ख्याल करें। अच्छा, मजमूई तौर पर कराची के अंदर जो निजी और सरकारी अस्पतालों की तादाद है हमारे पास मौजूद, वहां पर जो वेंटिलेटर्स मौजूद हैं वो 541 बताए जा रहे हैं, तो 150 वेंटिलेटर्स रखे गए हैं और फिर हालत गंभीर होने का भी खदशा है लॉकडाउन में नरमी के बाइस। तो क्या ये 150 जो वेंटिलेटर्स रखेंगे ये काफी होंगे? जी बहुत कम होंगे, लेकिन देखें वेंटिलेटर मसले का हल नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, अगर एक 10 बेड का वेंटिलेटर का आईसीयू है जिसमें 10 वेंटिलेटर्स हैं और वो आईसीयू है, तो उस आईसीयू को चलाने के लिए आपको कम से कम 30 से 40 ट्रेंड अफराद चाहिए होते हैं, जो कि उन वेंटिलेटर तो आपको मिल जाता है। वेंटिलेटर 50 से लेकर 75 लाख रुपए तक का, 1 करोड़ रुपए तक का आपको वेंटिलेटर मिल जाएगा। लेकिन मसला ये है कि उसको चलाने वाला तरबियत याफ्ता अमला वो इस वक्त मौजूद नहीं है। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि 800 के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स पूरे पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर होकर आइसोलेशन में या खुद ट्रीट हो रहे हैं। तो अगर आपके पास किसी रफ्तार से ये अमला जो है कोरोना वायरस से मुतासर होता रहा तो वेंटिलेटर्स मौजूद होंगे, मरीज मौजूद होंगे। ये बड़ा सवालिया निशान है, खासतौर पर अगर सूबे की हुकूमत की बात की जाए तो हमारे पास वर्कर्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की भी कमी है। तो इमरजेंसी अगर नाफिज की गई है, लॉकडाउन खत्म किया गया है, फिर प्रेडिक्शन की गई थी कि लॉकडाउन खत्म किया जाएगा तो केसेस बढ़ जाएंगे, तो तैयारी क्या कर रखी है हुकूमत ने? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में यही सूरत हाल है। पूरी दुनिया ही तैयार नहीं थी इसके लिए हम सिर्फ सिंध हुकूमत को मोरे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। ये यकीनन उनकी कोताही है, उनको पहले से ट्रेनिंग तैयार होना चाहिए था इसके लिए। लेकिन सिर्फ सिंध हुकूमत का मसला नहीं है ये, तो देखिए पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल है। जरूरत इस अमर की है कि इस वक्त जो तिब्बी अमला मौजूद है उनको हंगामी बुनियादों पर ट्रेनिंग दी जाए, उनको ट्रेन किया जाए, नए आईसीयू बनाए जाए, नए अस्पताल जो मौजूद है, हमारे एग्जिस्टिंग अस्पताल मौजूद हैं, वहाँ पे तैयारी की जाए और उनको तैयार किया जाए ताकि अगर केसेस हमारे बढ़ते हैं और नए मजीद जो है वो इंटेंसिव केयर यूनिट्स की जरूरत पड़ती है तो उनको वहाँ पे रखा जा सके। अच्छा, एनसीसी का इजलास बाकायदगी से किया जाता है, तमाम वज़राए आला उसमें शरीक होते हैं वीडियो कॉल के जरिए, तो क्या वफाकी हुकूमत ने तैयारी कर रखी है कि वेंटिलेटर्स की तादाद भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन अमले का जो आपने सबसे बड़ा सवाल उठाया है, तो अमले को ट्रेन करने के लिए अब तक कोई फौरी तौर पर इक़दाम किए गए? नहीं, देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है। वेंटिलेटर, मैंने आपको बताया कि हम वेंटिलेटर चीख रहे हैं। वेंटिलेटर यकीनन एक अहम मशीन है, लेकिन हमारे पास पैसे मौजूद हैं, हम पैसों से वेंटिलेटर खरीद सकते हैं। हमारे मुल्क में कई इदारों ने वेंटिलेटर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि अगर हम गाड़ियां जमा कर लें और हमारे पास ड्राइवर मौजूद ना हो उनको चलाने के लिए, तो जो अनाड़ी ड्राइवर हम उनको चलाने के लिए रखेंगे वो उन मुसाफिरों को भी मरवाएंगे और खुद भी मरेंगे, खुद भी अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। हमें इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला पेश आ रहा है वो है हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ। हमारे पास तरबियत याफ्ता अमले की शदीद कमी है।
दूसरी तरफ हमारा जो तरबियत याफ्ता अमला है वो बहुत तेजी से कोरोना वायरस से मुतासर हो रहा है। अगर कोई शख्स कोरोना वायरस से कोई डॉक्टर मुतासर हो भी जाए तो कम अज कम 14 दिन के लिए तो वो साइड हो जाता है, तो उसका हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है। हमारे पास इंटेंसिविस्ट कहलाते हैं ये जो लोग जो आईसीयूज में काम करते हैं, ये इंटेंसिविस्ट हैं। और आप यकीन करें पूरे मुल्क में शायद 10 से 15 क्वालिफाइड ट्रेंड इंटेंसिविस्ट होंगे। हमारे पास मेरे ख्याल से जो सीना है, जो पल्मोनोलॉजिस्ट कहलाते हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। हमारे पास ट्रेंड नर्सेज की तादाद बहुत कम है, और जो है भी वो बहुत तेजी से मुतासर हो रहे हैं। हमें इस वक्त वेंटिलेटर की जरूरत इतनी नहीं है जितनी कि हमें तरबियत याफ्ता अमला से बात करने की है, उनको ट्रेनिंग देने की है, ताकि वो आने वाले दिनों में जब ये मुतासर हो तो उसकी जगह ले सकें। अच्छा, पिछले गुज़िश्ता कई सालों में हेल्थ सेक्टर में जितना खर्च किया गया है वो तमाम कली खुल गई है, पोल पट्टियां सामने खुलकर आ गई हैं। वकार साहब, जानना चाहूँगा कि ऑब्वियसली इतना बड़ा फिगर आपने बताया, 800 लोगों का अमला इस वक्त क्वारंटाइन कर दिया गया, आइसोलेशन वार्ड में है, जो मुतासिर हैं, तो ये इसकी वजह क्या है? ये डॉक्टर्स, ये जो वार्ड बॉय या नर्सेज हैं, ये जो मुतासिर हो रहे हैं, इनके मुतासिर होने की वजह क्या? फैसिलिटीज़ की कमी है अस्पतालों में? मगर पहले शुरू में तो पीपीई जो होता है ना, जिसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसकी बड़ी शदीद कमी थी पाकिस्तान के अंदर। तो शुरू में पिछले महीने में जो ज़्यादातर जो हमारा सेहत का अमला है वो इस वजह से मुतासर हुआ कि उनके पास पीपीई नहीं था। दूसरी बात ये कि अगर था तो पहनने की ट्रेनिंग नहीं थी। मास्क कैसे पहना जाता है, मास्क कैसे उतारा जाता है, फेस शील्ड कैसे पहनी जाती है, प्रोटेक्टिव सूट कैसे पहना जाता है, उसके बाद उसको कैसे उतारा जाता है, इसकी ट्रेनिंग बहुत अहम वो एक मरहला होती है। दूसरी बात यह है कि हमारे ऐसे कई मरीज हमारे अस्पतालों में आए गुज़िश्ता दिनों में जिनको कोविड पॉजिटिव थे, कोरोना वायरस से मुतासर थे, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी कि उनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं थे। तो जब इन मरीजों को टेस्ट किया गया, जब इनका मुआयना किया गया, तो उनकी वजह से जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर थे वो भी मुतासर हुए। लेकिन अब थोड़ी सी इसलिए बेहतर हो रही है कि अब हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी अंदाजा हो गया कि उन्हें क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। हर मरीज से मिलते वक्त वो SOPs और उसका एहतियात का वो ख्याल कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि देखें, ये माशरे में इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की 10 से 15% आबादी कोविड-19 से मुतासर हो चुकी है, जो वायरस कैरी कर रहे हैं, वायरस उनके जिस्मों में मौजूद है और वो उसको फैला रहे हैं, क्योंकि वो एक। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता हुआ नजर आ रहा था कि टेस्टिंग कैपेसिटी हमारे पास क्या इस हद तक मौजूद है कि टेस्ट इतने कर लिए गए हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो हो सकता है कोरोना पेशेंट्स हो, लेकिन उनका टेस्ट ना होने की वजह से अब तक तशखीस ना की गई हो, तो क्या तादाद बढ़ सकती है मुस्तकबिल में? देखिए, तादाद तो पाकिस्तान में बढ़नी ही बढ़नी है। ये इस महीने के जून के शुरू में या जून के वक्त में हम इसका पीक देख रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक इसका पीक जो है इस महीने के आखिर में या जून के पहले दूसरे हफ्ते में ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ है हमारे मुल्क में, तो मार्केटों का हाल आपने देख लिया, कोई SOPs पे अमल करने को तैयार नहीं है, मास्क पहनने को कोई तैयार नहीं है। सख्त बरहमी का इजहार भी किया गया है वज़राए आला की जानिब से तमाम सूबों के, और वज़ीर आज़म ने खुद भी इस बात की प्रेडिक्शन की थी कि हो सकता है जब लॉकडाउन ख़त्म किया जाए तो ये केसेस बढ़ते हुए नजर आए। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि फवाद चौधरी साहब की अगर बात कर ली जाए, फेडरल मिनिस्टर की, तो इन्होंने भी कहा था कि वेंटिलेटर्स हम खुद बनाएंगे यहाँ पर मुल्क में, और कुछ ख़राब वेंटिलेटर्स थे जिनकी मरम्मत का काम अब तक शुरू किया गया है या नहीं किया गया? क्या इस हवाले से अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, मैं तो कराची बेस्ड जर्नलिस्ट हूँ, मुझे नहीं पता कि फवाद चौधरी साहब ने क्या बनाया है और क्या नहीं बनाया। वैसे तो वो नए चांद चढ़ाते हैं और नए चांद उतारते हैं, लेकिन मसला ये है कि वेंटिलेटर्स अगर कोई भी मुल्क बनाता है या कोई इदारा नए सिरे से बनाता है तो उनकी स्टडी की जाती है। इक्विपमेंट जो होता है उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उनके ट्रायल्स किए जाते हैं, क्या वो इस काबिल भी हैं कि वो अगर कोई बहुत ज्यादा सीरियस पेशेंट है और वो उसको लाइफ सपोर्ट देने के लिए वो वेंटिलेटर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आया वो प्रॉपरली काम कर भी रहा है या नहीं कर पा रहा, बीच में वो ब्रेक डाउन तो नहीं हो जाएगा। तो अभी तो ये जो मशीनें हैं जो हमारे मुल्क में तैयार हो रही हैं, इनकी स्टेबिलिटी स्टडी, इनकी क्लिनिकल ट्रायल्स होने की जरूरत है, इनको मुख्तलिफ इदारों को जांचने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मरीज जो कि बेचारा वैसे ही जहाँ बलब है उसे इन मशीनों के हवाले कर दिया जाए,
अपनी सलाहियत अच्छा, ऐसी ना हो इस कि वो परेशानी के इस तनाजुर में, इस वबा के फैलाव का जो एक मामला है कोरोना का, तो इसमें कराची के अंदर जैसे 541 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, बहुत से निजी अस्पताल मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर अभी तक कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा, तो उनको ऑन बोर्ड लेने में देर क्यों की जा रही है? अभी भी 5 अस्पताल शामिल किए गए हैं, क्या और अस्पतालों को शामिल नहीं किया जा सकता था? देखिए, जो मेरी कल सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पिछोड़ों से बात हुई है, तो इब्तदाई तौर पे जो 5 अस्पताल शामिल किए गए हैं, उसमें अगर आप सऊदी के 3 कैंपस शामिल कर लें तो ये 5 के बजाय ये 7 अस्पताल हो जाते हैं। लेकिन मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो मजीद अस्पतालों को राजी करने की कोशिश कर रही है कि वो भी अपने कोविड वार्ड इस्टेब्लिश करें और वहाँ पे वेंटिलेटर्स और एचडीयूज आईसीयूज का इंतजाम करें, ताकि अगर ये, क्योंकि तादाद तो बढ़नी है, जिस तरह की सूरत हाल है उसमें तादाद बढ़नी है। स्पेसिफिकली कराची की अगर बात करूं तो यहाँ पर भी अमले की शॉर्टेज है, जो ज्यादातर अमला आप बता रहे हैं 800 लोग क्वारंटाइन हो गए हैं, तो कराची में भी इनकी बड़ी तादाद है। जी, कराची में भी तकरीबन 250-300 के करीब जो अमला है वो मुतासिर हुआ है कोविड-19 से। इसमें अभी मैं आपको मिसाल दूं कि जो हमारा कराची का सिविल अस्पताल का बर्न्स यूनिट है, बर्न्स वार्ड है, उसके 100 में से 18 लोग जो है वो पॉजिटिव हो गए। लेकिन ये 18 लोग वो हैं जो कि बहुत ही अहम लोग थे। इनमें वो भी शामिल है जो कि इक्विपमेंट को स्टरलाइज करता है, जो जरासीम से पाक करता है। इसमें खवातीन, मेल और फीमेल ड्रेसर्स हैं जो कि जख्मों की पट्टियां करते हैं, इसमें डॉक्टर्स हैं। तो अगर इस तरह का अमला जो है वो मुतासिर होता है, क्वारंटीन हो जाता है, क्वारंटीन में चला जाता है या सेल्फ आइसोलेशन में चला जाता है, तो इस तरह की यूनिट्स बंद होने का बहुत ज्यादा इम्कान पैदा हो जाता है। यंग डॉक्टर्स ने भी एहतजाज किया था, सिंध भर में भी एहतजाज चल रहा था पीपी किट्स के हवाले से भी, तो अब तक क्या इस हवाले से तफसीलात हैं कि सिंध हुकूमत की अगर बात की जाए कराची के हवाले से, तो डॉक्टर्स को फैसिलिटीज दी जा रही हैं, प्रोवाइड की जा रही हैं वो एहतियाती तदाबीर? देखिए, पीपीई का जहाँ तक सिंध हुकूमत का ताल्लुक है, सिंध हुकूमत के पास वाफिर मिकदार में पीपीई मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि क्या उसको प्रॉपरली पहुंचाया जा रहा है। यंग डॉक्टर्स तो कहते हैं कि हमें जो है वो पीपीई जो है वो उस अफराद से प्रोवाइड नहीं की जा रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये मसला बहुत हद तक हल हो चुका है। मास्क, फेस शील्ड, इतनी डोनेशन आई हैं, लोगों ने खुद तैयार किए हैं, एनजीओ हैं, दुआ फाउंडेशन है, डॉक्टर फयाज आलम साहब एक बहुत मुखैर शख्सियत हैं जो कि रोजाना, अभी उन्होंने आज केएमसी के किडनी सेंटर को जो है वो पीपीई फराम किया है, उससे पहले KISD को फराम किया है, जिना अस्पताल को, ट्रॉमा सेंटर को, अल खिदमत ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा डोनेशन दे रही है पीपीई की, सैनिटाइजर्स की। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं मुखैर हजरात काम कर रहे हैं, सिंध हुकूमत काम कर रही है, तो डॉक्टर्स के पास तो कमी नहीं होनी चाहिए इन फैसिलिटीज की। जी बिल्कुल, कमी तो अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में कमी नहीं है, लेकिन देखें मेरी बात सुने, जब आप बहुत ज्यादा पेशेंट्स आपके पास कोविड पॉजिटिव आ रहे हों, आप तसव्वुर नहीं कर सकते 8 घंटे आपने मास्क लगा के, फेस शील्ड लगा के, पूरा प्रोटेक्टिव गियर पहन के किसी अस्पताल के आईसीयू में काम करना, जहाँ जरा सी गलती, जहाँ मामूली सी गलती, हवा का कोई झोंका उस मास्क से लीक हो गया, आपके अंदर चला गया, आपके हाथ पे वायरस लगा रह गया, आपने लगा लिया, तो ये जरा सी गलती होती है और इंसान इन्फेक्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार भट्टी साहब इस हवाले से तफसीलात देने के लिए, अपडेट करने के लिए सूरत हाल। इस नाजुक सूरत हाल के अंदर ये जो एक मामला है किट्स के हवाले से, फैसिलिटीज़ के हवाले से, डॉक्टर्स बिल्कुल काबिल तहसीन है, उनको दाद देनी पड़ेगी इस बात पर कि जिस तरह से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने। तमाम डॉक्टर्स को भी इस बात पर अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह से अपनी जानों पर खेलकर, कहीं पर फैसिलिटीज़ की कमी है, कहीं पर कोरोना पेशेंट्स की जो तादाद ज़्यादा है, इन तमाम सूरत हाल में जिस तरह से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, ये काबिल तहसीन है। बहरहाल वक्फा लूँगा, इसके बाद SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है, लॉकडाउन में नरमी क्या की गई, दुकानदार खरीदार मानने को तैयार नहीं है, मामला क्या है, डिस्कस करेंगे एक वक्फे के बाद।